दोस्तों, आज की जो कहानी है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताएंगे और आपको कब कितना कैसे प्रयोग करना है जानकारी साझा करके इस वीडियो के माध्यम से आपके शरीर में थकान हो या कमजोरी हो, बल की कमी है तो बल की पूर्ति होगी। इसलिए दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर सुनिएगा। और दोस्तों, इससे पहले आप कहानी में खो जाए, हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आता है और उनसे बोलता है कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बताओ बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है। तब युवक ने उन गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं हमेशा से ही थका थका महसूस करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अब मेरे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। अभी मैं 22 साल का ही हुआ हूँ, लेकिन अभी से ही मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी है। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में नहीं लगता है। मैं दिन भर आलस्य से भरा रहता हूँ। आधा से ज्यादा समय तो मैं बीमार रहता हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर रखा है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भरपूर रहूं। मुझे कभी कोई बीमारी ना हो, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और मेरा दिमाग जो है वो अच्छे से कार्य भी करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरु ने उससे कहा कि बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें आसानी से ही अपने घर पर उपलब्ध हो जाएगी और जिनका नियमित रूप से उपयोग करने से ना तुम सिर्फ कभी बीमार पड़ोगे, बल्कि उनका उपयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका सा अनुभव नहीं होगा। तुम पूरे दिन भर ऊर्जा से भरपूर रहोगे। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो या बाल हो या फिर आपके शरीर का कोई भी अंदरूनी अंग हो, वो प्रोटीन से बनता है। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनती है। तो अगर प्रोटीन की शरीर में कमी रहती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसीलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि प्रोटीन किन किन औषधियों से मिलता है, तो वो इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों को रिपेयरिंग का काम करता है। इससे शरीर का विकास होता है। फिर वो गुरु बोले, ये जो हमारी माँ धरती है, ये हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध करवाती है जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी आराम से खरीद सकता है। फिर गुरु उस युवक को बताते हैं कि बेटा, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण 2 तत्वों से होता है, जिसे अमीनो एसिड कहा जाता है। ये अमीनो एसिड जब जुड़ता है तब इसकी एक श्रृंखला बनती है और इनके जुड़ने से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वो होते हैं जो आपको आहार से प्राप्त होते हैं। इसीलिए जो आप आहार करते हैं, अगर उसमें अमीनो एसिड नहीं होते हैं तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्वों की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता है, आलस्य आता है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। इसलिए इन सब को संतुलन में रखने के लिए अब जो चीज मैं आपको बताऊंगा, उसका आपको नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा। फिर गुरु उस युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज है पनीर। आप चाहे कितना भी आहार खा लो, लेकिन आपको वो प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, फोलेट जैसे न्यूट्रिएंट्स गर्भवती महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको
कैंसर के खतरे से बचाता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसमें पाया जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्द ही वृद्ध नहीं दिखाई पड़ते हैं। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को न सिर्फ ऊर्जा देता है बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलन रखने में भी सहायक होता है। इसीलिए आपको रोजाना 100 ग्राम पनीर खाना है। लगभग 100 ग्राम पनीर में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप पनीर का उपयोग कच्चा भी कर सकते हैं और गाय के घी में थोड़ा सा इसको पकाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको सब्जी में डालकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आप घर पर भी पनीर को बना सकते हैं। घर का जो पनीर होता है वो बहुत ही ताज़ा और शुद्ध होता है। आपको 1 किलो दूध में बहुत सारा पनीर प्राप्त हो जाएगा। पनीर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है और उसको अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद उसमें नींबू की 2 बूंद डालकर थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर पकाना है। जब वो दूध फट जाए तो उसे एक पतले से सूती कपड़े के माध्यम से छान लेना है, जिससे उसका पानी निकल जाएगा और आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर ही पनीर बनाकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया हुआ पनीर ताज़ा होता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर वो गुरु दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि दूसरी चीज है सोयाबीन। सोयाबीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कई तरह के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। इसके 1 कप में 10 ग्राम फाइबर पाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जो लोग शाकाहार होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो लोग मांसाहार है, उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है जितना कि शाकाहार लोगों को सोयाबीन से प्राप्त हो जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन के साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी कभी नहीं होती है। सोयाबीन फैट्स का बेहतरीन सोर्स है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 पाया जाता है। ये दिल की सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारियों को होने की संभावना को कम करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफी कारगर माना जाता है। ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसका इस्तेमाल से बॉडी बिल्ड होती है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है। इसके साथ ही पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन निकलते हैं जो कि मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 100 ग्राम ही करना है। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। आपको सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगोकर रख देना है। पानी में भिगोने के बाद ये नरम हो जाता है और इसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं या सब्जी बनाकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर वो गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि अंकुरित दाल का प्रयोग करें। दाल में आपको हरी मूंग की दाल, मूंग की छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। ये तीनों ही प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी तरह की फाइबर मिलती है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है वो निश्चित रूप से अंकुरित दाल का ही प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी आंत साफ होना शुरू हो जाएगी। शरीर में जमी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी, जिससे आपका पाचन ठीक से कार्य करेगा। फिर वो गुरु कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के जितने निकट होती है वो आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है और अंकुरित दालों में जीवन है।
जो आपके प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको तरोताजा रखती है। इन तीनों दालों का प्रयोग इस तरह से करना है। पहले इन तीनों दालों को पानी में भिगो देना है। लगभग 3 घंटे पानी में भीगने के बाद इन्हें निकाल लेना है और एक सूती कपड़े में बांधकर इनको रख देना है और उस सूती कपड़े के ऊपर पानी डालकर उसको 12 घंटे के लिए छोड़कर रख देना है। 12 घंटे के दौरान 6 घंटे के बाद आप एक बार फिर उस कपड़े पर पानी डाल दे, जिससे उसमें नमी बनी रहे। उसके बाद आप 12 घंटे बाद देखेंगे कि मूंग, मोड़ और चने अंकुरित हो जाएंगे। इसके बाद आप इसे कच्चा खा सकते हैं या इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़े से टमाटर, थोड़े से खीरे इत्यादि डालकर आप इसका सलाद बनाकर इसका सेवन भी कर सकते हैं। फिर वो गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि भुना हुआ चना भी आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसका आप 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको मोटा पिसवा कर इसका सत्तू बना सकते हैं। फिर इसको पानी में डालकर और थोड़ी सी खांड डालकर इसको पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। 100 ग्राम की मात्रा में चना लेने से इसमें 18 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है, जिससे आपको निर्णय लेने में परेशानी नहीं आती है। इसके साथ ही ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। भुना हुआ चना मैग्नीज, फोलेट, फास्फोरस और तांबे का भी एक समृद्ध स्रोत है, जो हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बढ़िया स्रोत है और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। इस गंदे पदार्थ के निर्माण से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे आपके दिल के रोग और हार्ट अटैक जैसा खतरा हो सकता है। भुना हुआ चना खाने से शरीर की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है, क्योंकि भुने हुए चने में एंटीऑक्सीडेंट के पर्याप्त गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। खास तौर पर ठंड के मौसम में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत ही जरूरी होता है। भुना हुआ चना खाने से वजन कम भी होता है, क्योंकि चने में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा चना खाने से शरीर में एनर्जी रहती है, जिससे बार बार आपको भूख नहीं लगती है। उसके बाद वो गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। ठंडी के समय में यानी कि सर्दियों में मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई, जिंक पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनोअनसैचुरेटेड एसिड पाए जाते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली खाते हैं तो दिल की बीमारी आपको कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम में राहत दिलाने में कारगर साबित होती है। ये शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये भूख को कम करने में मदद करते हैं। इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैग्नीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपके लिए फायदेमंद है। मूंगफली का सेवन से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। इसमें पॉलीफेनेमिक एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कैंसर के खतरे को कम करने में सहायक है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोगों से बचाने में मदद करता है। इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी रहती है। आपको नियमित रूप से 1 मुट्ठी मूंगफली का ही प्रयोग करना है। ज्यादा मात्रा में आपको मूंगफली का सेवन नहीं करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरे द्वारा बताए गए इन 5 चीजों का अगर तुम
नियमित रूप से प्रयोग करोगे तो फिर तुम देखना तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और तुम बहुत ही अच्छा अनुभव करोगे। पर इन 5 चीजों को सेवन करने के साथ साथ तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो चीज आपने सेवन की है वो चीज आपके शरीर में लग रही है, शरीर में पच रहा है या नहीं। आपको इसके साथ साथ क्रियाशील रहना होगा। आपको अपनी डाइट अनुसार के काम को भी करना होगा। शारीरिक अभ्यास करना होगा। 45 मिनट या 1 घंटे का अभ्यास करना होगा। तभी जो आप खाए हैं वो आपके शरीर में ठीक से पचेगा और डाइजेशन के बाद ही वो तत्व आपके शरीर में विभिन्न समस्याओं को दूर करेगा। इसीलिए आपको नियमित रूप से आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को शारीरिक अभ्यास करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।